हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा और व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य अपनी वाणी के माध्यम से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को जानता है। केवल मनुष्य ही भाषा का निर्माण कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। मानव मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनियों की व्यवस्था जिनके द्वारा मनुष्य अपने भावों को और विचारों का आदान प्रदान करता है, वह भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक भाषा बोलचाल की भाषा मौखिक कहलाती है। इसका प्रयोग बातचीत करने में होता है। पहले इसे संजोकर नहीं रखा जा सकता था, लेकिन आज विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा यह संभव है। लिखित भाषा, जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक या कथित भाषा परिवर्तनशील है, उसे मानकता और स्थायी रूप प्रदान करने का कार्य लिखित भाषा करती है। बोली, कहा गया कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। अर्थात थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलने वाली भाषा का मौखिक व स्थायी रूप बोली कहलाता है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ असंख्य बोलियां व भाषाएं अपना अस्तित्व फैलाए हुए हैं। छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का रूप बोली कहलाता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर इनका रूप बदलता रहता है। उपभाषा व भाषा। बोली जब विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने लग जाती है तो वह उपभाषा बन जाती है। एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। जब कोई साहित्यकार बोली में विशिष्ट साहित्य रचना प्रस्तुत करता है, तब वह सर्वमान्य रूप धारण कर लेती है और बोली से उपभाषा का दर्जा पा जाती है। उदाहरण, रामचरितमानस अवधि में तुलसीदास जी की एक रचना है। इस रचना ने अवधि को उपभाषा का दर्जा दिलवाया। भारत में संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया। ये हैं असमिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, बंगाल, मणिपुरी, बोडो, ओडिया और हिंदी। हिंदी भाषा के 5 उपभाषाओं में बांटा गया है तथा उनकी अलग अलग बोलियां हैं। उपभाषा पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिम हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी, मेवाड़ी, मेरवाड़ी, जयपुरी। लिपि। भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। लिपि शब्द का अर्थ है लिपना, लिखना या चित्रित करना। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। संसार में अनेक भाषाओं और उनकी अनेक लिपियां हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी तथा नेपाली की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी, फ्रेंच तथा जर्मनी की रोमन, जापानी, अरबी की अरबी तथा उर्दू की फारसी। व्याकरण।
व्याकरण शब्द व्याकृत धातु से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना या पूर्ण रूप से समझना। व्याकरण वह शास्त्र है जिनके द्वारा शब्दों के शुद्ध रूप के प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा के शुद्ध मानक रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण ज्ञान से हम भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के अंग व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार: इसके अंतर्गत वर्ण, उसके भेद, आकार, उच्चारण, संयोग, संयोजन आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार: इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति आदि की बनावट पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार: इसके अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण, भेद आदि का वर्णन किया जाता है। हिंदी के विविध रूप: हिंदी हमारे देश की मुख्यतः भाषा है। यह जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में लिखी भी जाती है। हिंदी भाषा आज केवल भाषा में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बोली जाती है। आज विश्व में 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, कार्यालयीय या संपर्क भाषा। चलिए फ्रेंड्स, हम अभ्यास देख लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, वह भाषा कहलाती है। बोली और उपभाषा में क्या अंतर है? थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलने वाली भाषा का मौखिक व स्थानीय रूप बोली कहलाता है। बोली जब विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने लग जाती है तो वह उपभाषा बन जाती है। व्याकरण भाषा के लिए क्यों आवश्यक है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शब्दों को शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध मानक रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण ज्ञान से हमें भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाते हैं। कार्यालय या संपर्क भाषा किसे कहते हैं? राजभाषा व राष्ट्रभाषा होने के कारण हिंदी का प्रयोग विभिन्न कार्यालयों में किया जाता है। यह हमारे देश में संपर्क भाषा के रूप में अपने विस्तार फैला चुकी है। अब ख नंबर है हमारा, दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। बोलचाल की भाषा क्या कहलाती है? लिखित, मौखिक, कार्यालयीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा? तो मौखिक भाषा। जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है, वह कौन सी भाषा कहलाती है? राष्ट्रभाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या बोली? लिखित भाषा। तीसरा नंबर है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलने वाली भाषा का मौखिक रूप क्या कहलाता है? बोली। बोली जब विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने लग जाती है तो क्या बन जाती है? उपभाषा। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया है? 14 सितंबर 1949 में। अब ग नंबर है, दी गई भाषाओं के सामने उनकी लिपियां लिखिए। पंजाबी, गुरमुखी, जापानी, नेपाली, देवनागरी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, देवनागरी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, रोमन, हिंदी, देवनागरी। अब लिखा है घ नंबर, दिए गए शब्द जाल में भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम ढूंढिए। इसमें बोली जाने वाली भारत की भाषाओं के नाम ढूंढना है। पहला है हमारा मणिपुरी, दूसरा है मराठी, तीसरा है उर्दू,
चौथा है पंजाबी, पांचवा है मैथिली और छठवां सिंधी। अगर आपको इसमें और बोलियों के नाम मिले तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।